किए जाते हैं वे और बड़भागी हैं। यह बदलाने की जरूरत नहीं। आजकल घर घर में कान्हा, कृष्णा इत्यादि, लेकिन नाम तो है, काम उस तरह से नहीं है। आज प्रथम दिवस भगवान की महिमा अर्थात महात्म्य 6 अध्याय में वर्णन है जाता, इसका वर्णन पाया जाता है। लेकिन विशेष करके पद्म पुराण से यह 6 अध्याय में भागवत का महात्म्य कहा गया। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान अर्थात स्तुति कहें, प्रार्थना कहें, इस तरह से पद्म पुराण के द्वारा महात्म्य में वर्णना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री सत चित आनंद अर्थात भगवान के यह 3 रूप हैं, सतचित और आनंद, अर्थात इन भगवान की सत चित आनंद यह भगवान का ही नाम है, सच्चिदानंद। सत अर्थात जब यह संसार नहीं था तब भी भगवान थे, भगवान रहेंगे। यह संसार था, हम नहीं थे। यह संसार रहेगा, हम नहीं रहेंगे। गूढ़ तत्व रहते हैं, चित और आनंद। चित अर्थात ज्ञान, ज्ञान कहें पर्याय में उसका तेज, प्रकाश, इस तरह से शब्दार्थ है। भगवान स्वयं प्रकाशी हैं। किसी की अर्थात भगवान का धाम नायक भासते सूर्य न शशांको न च पावकः। भगवान को सूर्य की आवश्यकता नहीं, दीप इत्यादि किसी का आवश्यकता नहीं है। माता यशोदा ने इस तरह से क्यों रखती हो, वो पा जाता है। उसको इस तरह से रखो, अंधेरे में रखो, जहां वह जा ना सके, पा ना सके, तब उलाहना देती हैं मैया। इस तरह से प्रकाश हो जाता है जो स्वयं। और तुमने इस तरह से हीरे मोती जवाहरात पहना के रखी है कि उनका प्रतिबिंब अर्थात जिस तरह से उजेले का उनका प्रकाश उनमें पड़ता है तो और लाइट अर्थात प्रकाश फैलता है। भगवान भी तो मैया कहती है लाला तेरे घर में इतना माखन है, अर्थात 9 लाख गैया नंद बाबा के, 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ। क्यों चोरी करता है? तब भगवान कहते हैं मैया तू बावली है, कंगन इस तरह से मेरे को पहना के रखी है कि जब मैं बाहर घूमूं तो धूप लगे और जलन पैदा हो हाथ में, तो दही में माखन की हंडी में डुबो करके हाथों को ठंडा करता हूं। अर्थात सबसे गूढ़ अर्थ व्यास जी ने कहा, या महात्मा जब तक हम उस तत्व को नहीं जानेंगे
तो हमारे प्रति आत्मा अर्थात यह इसकी प्रार्थना आनंद रूपा है। ऐसे सच्चित आनंद जो है ऐसा रूप है भगवान का, विश्व के उत्पत्ति के हेतु ही इनका अवतरित हुआ है और इनको दैहिक दैहिक भौतिक ये नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। स्तुति प्रार्थना चाहिए, मन से होना चाहिए, तभी वह फलीभूत होती है। प्रथम यह संबंध रिश्ता जोड़ने का सर्वप्रथम यही है कि स्तुति की जाए, प्रार्थना की जाए। जब हम घर से कहीं बाहर जाएं तो भगते समय आते समय जब वापस आए फिर भी प्रणाम करें। प्रणाम से भगवान के प्रति जो संबंध होता है अर्थात हृदय से भगवान जो है उसको भी लगाम रखते हैं, अर्थात नाता जुड़ता है, रिश्ता जुड़ता है। भगवान के दो रूप भी माने गए हैं, जीव आत्मा परमात्मा का। जिस तरह से कोई व्यक्ति बैठा हो तो यदि परिचित नहीं या आप में वार्ता में करने में आभासित होता है, सभी व्यक्ति जानता है कि ऐसा है। जिस तरह से हृदय में छाती में हाथ रख के कहता है कि मैं फलाना नाम का व्यक्ति हूं, कभी कोई सिर में नहीं हाथ रख के कहता कि मैं ये हूं। हृदय में क्यों हाथ रखता है? क्योंकि हृदय में ईश्वर का वास है। उसी ईश्वर का नाम आनंद कहा। यह श्रीमद् भागवत वह जो हृदयांगम हृदय में भगवान है उसी को आनंद से मिला दे। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। जीव भगवान के प्रति पाने के लिए नवधा भक्ति कई तरह की जो है साधनाएं बताया, कहा। नवधा भक्ति में श्रवण पहली भक्ति बताया, दूसरी अर्थात श्रवण से भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन जब तक स्मरण न किया जाएगा तो वह सुनिए और उसमें स्मरण रखिए, तभी तो कार्य स्मरण नहीं किया सुनने का कोई अर्थ नहीं होता है। इस तरह से बार बार श्रीमद् भागवत कथा के प्रति प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाने के कारण यह जीव जो हृदयस्थ विराजमान भगवान है उसको सुख दुख हर चीज में सुख की अनुभूति करता है, आनंद अनुभूति करता है। इस तरह से भगवान शक्ति देते हैं। यह जो कुछ हो रहा है भगवत कृपा से हो रहा है। इस तरह का आभास यदि भागवत का श्रवण मनन स्मरण रखा जाएगा तो अनुभूति होगी और जीवन सुधर जाएगा, अर्थात भगवत कृपा